अस्सलाम वालेकुम। आज G201 में लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस का मतलब है कि जब हम कोई बिजनेस सिचुएशन है और हम किसी के लिए कोई मैसेज लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं या कोई रिज्यूमे लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में किस के लिए आप अपना ये मैसेज लिख रहे हैं उसका ज़रूर पता आपको होना चाहिए, क्योंकि उस ऑडियंस के हिसाब से आप अपने लेटर को कंपोज करोगे और वहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल करोगे। तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा लाजमी है और इसको बारे में आज शॉर्ट सा लेक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट आर टारगेट ऑडियंसेस। नाम से ज़ाहिर है कि वो ऑडियंस जिसके लिए हम अपना मैसेज लिख रहे हैं तो वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने अब्बू के नाम एक ख़त लिख रहे हैं तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपका वालिद साहब है। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड के लिए कोई पैगाम भेज रहे हैं तो आपका जो ऑडियंस इस वक्त टारगेट है वो आपका दोस्त है। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो जितने लोगों के पास आपका मैसेज जाएगा वो सब आपके इस वक्त जो ऑडियंस है वो आपके टारगेट हैं। तो इस पॉइंट को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश वर्डिंग में? टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रुप फॉर हुम अ मैसेज इज डिज़ाइन। ह्यूमन पॉपुलेशन लोगों का एक ऐसा मजमुआ या एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके लिए हम अपना मैसेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को, उस इंडिविजुअल को, उस शख्स को हम अपना टारगेट ऑडियंस मानेंगे। To be effective, technical writing must target its audience or audiences. अगर आप अपना मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाते हो, टेक्निकल लॉजिक आप इस्तेमाल करते हो, तो आप अपना ऑडियंस जो है वो लाजमी जो है वो टारगेट करेंगे ताकि उस हिसाब से आप अपना मैसेज कंपोज करें। जाहिर सी बात है, आप अगर अपने वालिद के नाम की ख़त लिखते हैं तो उसमें कुछ अलग किस्म के वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे जो कि फॉर्मल होंगे, अदब वाले होंगे। और अगर फ्रेंड के नाम की ख़त लिखते हैं तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल वे में वो ख़त लिखेंगे, वहाँ पे कोई एहतराम वाली बात नहीं होगी। और ये तब मुमकिन होगा जब आप अपना जो ऑडियंस है वो टारगेट करेंगे। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट। जो हमारा मैसेज पढ़ रहा है ऑडियंस है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, जनरल एक्सपर्ट और स्पेसिफिक एक्सपर्ट। नाम से ज़ाहिर है जनरल एक्सपर्ट जैसे एक डॉक्टर होते हैं, वो अगर आपके गांव में है तो वो जनरल एक डॉक्टर है। अगर आपके ऊपर बुखार है तो आपके लिए भी गोली देगा, कोई और दर्द है तो भी देगा। इसके अलावा आप का कोई घर वाला कोई गिर गया तो उसके लिए भी कोई इंतज़ाम करेगा। तो एक जनरल सिचुएशन में वो काम करेगा। और एक होता है स्पेसिफिक एक्सपर्ट, सिर्फ और सिर्फ दिल का डॉक्टर, सिर्फ किडनी का डॉक्टर। तो वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर है, इसलिए वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा अगर कोई मैसेज पढ़ने वाला है, हमारा कोई ऑडियंस है, वो भी जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है। जनरल का मतलब है उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो जनरल नॉलेज है। और एक ख़ास चीज़ में के ऊपर, एक ख़ास पॉइंट के ऊपर उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म है, तो ये है जनरल एक्सपर्ट। बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद अ पार्टिकुलर टेक्निकल टर्म, लेकिन वो एक ख़ास पॉइंट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। सब चीज़ों के बारे में तो इल्म है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट, एक ख़ास चीज़, मैसेज पढ़ने वक्त एक ख़ास पॉइंट के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं जाता। स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो है वो उसका यूज़ उसे नहीं पता। और रीजन एडवांस इन योर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर, और आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई मैसेज लिखा है, उसमें आपने चंद एडवांस चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकता, हालांकि वो माहिर है, नॉलेज है। तो ऐसा जो एक्सपर्ट है, ऐसा जो हमारा जो ऑडियंस है, ऐसा हमारा जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको हम जनरल एक्सपर्ट कहते हैं। और इसके बरक्स स्पेसिफिक एक्सपर्ट शेयर और सरपास एक्सीड योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर, और एक ऐसा रीडर जो आपके डॉक्यूमेंट में पॉइंट में नुक्ता निकालता हो, पॉइंट से बाखबर हो और हर चीज़ के ऊपर उसका फोकस जाता हो, तो ऐसा कहेगा स्पेसिफिक एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या समझा रहे हैं, अगर आप अपना ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर देख ले आई जनरल एक्सपर्ट में आता है या एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट में आता है, तो इस हिसाब से आपको वो मैसेज लिखना है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट सम स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियन। कोई टेक्नीशियन का मतलब है कोई माहिर के लिए आप अपने मैसेज लिख रहे हैं। एक तो आम लोग होते हैं, उसके लिए आप जैसा भी मैसेज लिख लें, कि किस तरह भी वर्ड इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं होना। अगर आप कोई टेक्नीशियन है, कोई टेक्निकल आदमी है, कोई माहिर फनियात है, कोई नॉलेजेबल आदमी है, उसकी ऑडियंस है, उसके लिए आप मैसेज लिख रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप ख्याल रखेंगे कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ। आपका जो इंट्रोडक्शन है या बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको शॉर्ट रखना है। ऐसा ना हो आप मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर आप एक लाइन लिख ले और जो उसके सपोर्टिंग आइडिया है या आपका इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर आप 4-5 पैराग्राफ लिख ले, ऐसा ना हो। सेकंड नंबर पे मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल। आपको एक ऐसे इन्फॉर्मेशन देने हैं जो एक्सेसिबल हो, जो हर किसी के इल्म में आ सकता हो, और आपको जो वैसे फजूल बात है वो नहीं लिखनी, और टू द पॉइंट बात आप इस पॉइंट का लिख ले तो वो लिखनी है। प्रोवाइड शॉर्ट डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ इन अनफेयर टर्म टूल डिवाइस और प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आप किसी डिवाइस के बारे में लिखते हैं, टूल के बारे या प्रोसीजर के बारे में लिखते हैं, तो उसकी आपको शॉर्ट डिफिनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है, न कि आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख लें और उसका रीडर का टाइम ज़ाया करें। तो ये स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी टेक्नीशियन के लिए आप कोई अपना मैसेज लिख रहे हैं। तो ये था ऑडियंस एनालिसिस के बारे में। ये शॉर्ट सा लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और इसके बाद आप हैंड आउट देख ले, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पॉइंट मिस हो गया है। इंशाल्लाह एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। और हर लेक्चर की तरह इससे भी मैंने 2 पास्ट MCQs आपके लिए शेयर किए हैं। ये आप देख ले, ये MCQs है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए।